क्या ममता कुलकर्णी जी का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता रहा है? क्योंकि पिछले 24 साल में आपको लेकर भारत में तरह तरह की खबरें छपती रही। नहीं, देखिए, अंडरवर्ल्ड उस वक्त 90s में तो सबके साथ होता ही रहता था। फ़ोन आएंगे, ये आएगा, कोई आएगा, आप नहीं मिलोगे, कोई और आपको आके मिल के हाथ शेक करके जाएगा और बोलेगा मैं वो हूँ। ऐसा होता है, हुआ है सबके साथ। कोई जानबूझ के जाके मिलता नहीं उनको। हमको जैसे हम लोग शोज जाते, वर्ल्ड टूर करते, सडनली कोई आके हाथ मिलाता है, ममता जी आप इनको जानते हो? तो मैं बोलूँगी कौन है ये? अच्छा। और मैं उस वक्त न्यूज़ भी नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, शूटिंग्स में बिजी थी। मैंने कहा कौन है ये? फिर कुछ साल में मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे, इससे हाथ मिलाया मैंने, ये तो ये उसने ये किया, इधर बॉम्ब किया, उधर किया। ऐसा भी होता है, क्या करें, ये बॉलीवुड उस वक्त था। आपका नाम, देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपका नाम जुड़ा एक बड़े ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से। क्या ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी की? नहीं ना, नहीं, मैं अभी भी आई एम स्टिल कुमारी। 2016 में क्या हुआ था विक्की गोस्वामी को लेकर? ये क्यों ऐसी चीजें आई थी? देखिए, वो तो निकल गए थे जेल से 2013 में। मेरी 2000 और 2012 तक मेरा 12 साल ब्रह्मचार्य का कठोर तपस्या मेरी हो गई थी। और उसी वक्त इट वॉज अ कोइंसिडेंट, देयर वॉज अगेन अ कुंभ मेला इन प्रयागराज। मैं आई 10 दिन के लिए, मैं स्नान किया, मैंने मेरी तपस्या, मैंने बोला, मैंने 12 साल तक मैंने संकल्प किया मैं नहीं आऊँगी जब तक मैं कुछ समाधि की अवस्था नहीं देख लूँगी। तो वो भगवती ने मुझे दिखाई। मैं आ गई 10 दिन। मैं ना बॉम्बे में मैंने पैर रखा, डायरेक्ट मैं दिल्ली आई, ये प्रयागराज गई। मैंने 10 दिन का स्नान किया कुंभ में जाके, और चुपचाप मैं वापस दुबई आ गई। दुबई आ गई, वो निकल के आ गया बाहर, जिसका नाम विक्की गोस्वामी है। वो सीधा केन्या गया। आप उसे जेल से छुड़ाना क्यों चाह रही थी? नेचुरली मुझे उससे प्यार हो गया था। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, हो जाता है। आपको मालूम है, एक महादेव के अंश हो गए थे जलंधर करके, आप सब जानते हो उसकी स्टोरी। एक ड्रग डीलर से आपको प्यार हो गया। 2016 में मुंबई पुलिस के डीसीपी परमवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं कि ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के 2000 करोड़ के ड्रग्स बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। तो अभी क्या बोले, अभी इसको एफआईआर क्वाश होगी, इसके बारे में क्या बात करने का? इसका कोई मतलब भी है? अपने देश में तो किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाता है, कुछ भी लगा देता है। लेकिन आपका उस बिजनेस से कोई लेना देना था? आपको पता था वो ड्रग डीलर है? मुझे बाद में समझ में आया कि वो ड्रग में हो सकता है और होगा, लेकिन वो उसका कर्म क्षेत्र है। आपने कहा कि आपको प्यार हो गया था, लेकिन जब आपको प्यार हुआ था तब आप जानती थी वो कौन है? नहीं। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? सबका पॉसिबल है, बिकॉज वो सब आए थे। उसकी एक होटल की ओपनिंग हो गई थी दुबई में, तो पूरा बॉलीवुड वहां पहुंचा था, किसी को नहीं मालूम था। पूरा बॉलीवुड उसके दरबार में रहता था, बकायदा बॉलीवुड। और उसकी होटल ओपनिंग में सब बॉलीवुड गए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सब बॉलीवुड गई थी, किसी को भी नहीं मालूम था कि उसके ड्रग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे प्यार हो गया उससे। और जब वो अरेस्ट हो गया, उसके कई साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये ड्रग्स में है। लेकिन ठीक है, मैंने बोला एक अच्छा इंसान है, जैसे आपने बोला वालिया का आपने उदाहरण दिया, अगर वो वाल्मीकि बन सकता है तो मुझे लगा इसको भी एक कोशिश करे, बाहर निकले। ये शायद, देखिए, परमेश्वर को ये नहीं है कि आदमी कैसे अपनी परिवर्तन कर सकता है। एक सिद्धार्थ अगर बुद्ध हो सकता है, अगर एक वालिया अगर वाल्मीकि बन सकता है, तो विक्की क्यों नहीं बन सकता था? ऐसी मेरी इच्छा थी कि मेरा धर्म स्वरूप देख के वो बदल जाएगा, मैं उसको बदल सकती हूँ। आप बड़े अच्छे से सफाई दे रही हैं, तालियां इसके लिए। और कई सारे आरोप हैं और बड़ा क्लियरली आपने बोला